हेलो फ्रेंड्स। तो एक तो इंक्वायरियाँ बहुत सारी आती हैं लो कॉस्ट रिसोर्ट की। तो इसमें एक कॉटेज आती है ऑस्ट्रेलियन कॉटेज। तो इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ चलेगी है, कहाँ कहाँ नहीं चलेगी है। तो मान लो ऐसी लोकेशन पे लैंड है हमारी जहाँ कस्टमर आ ही रहा है, मतलब किसी चार धाम के आसपास हिल स्टेशन में या बैंक्वेट में चल जाएगी ये कॉटेज। और इस कॉटेज की लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ भी आप लोकेट करोगे ना, जैसे मैं बैठा हूँ ना, केवल फ्रंट दिखाई दे, बैक साइड ना दिखाई दे। मतलब गहराई कितनी है, मोटाई कितनी है, जैसे अभी कुछ नहीं दिख रहा, फ्रंट दिख रहा है। मतलब लैंड के सबसे लास्ट पोर्शन में, ऐसे साइड में नहीं चलेगा, लास्ट में चलेगा। फ्रंट से फेस दिख रहा है उसका, इधर राइट लेफ्ट बैक साइड नहीं दिख रही है। और 5-5 फीट के गैप छोड़ के एक ही जगह बनेंगी ये लाइन से। आपको 10 बनानी है, 12 बनानी है, एक ही जगह बनाओगे। एल शेप में बनानी है, यू शेप में बनानी है, वो भी चलेगी। बस जहाँ पे लास्ट आएगा वहाँ पे आपको प्लांट से कवर करना पड़ेगा। तो ये लो कॉस्ट में आती है। तो डिटेल में डिस्कशन करते हैं फाउंडेशन से लेके, फिर आपको बता देता हूँ कैसे कैसे इसका प्रोसेस करना होता है। ये आप खुद भी किसी भी वेल्डर से लेके, लोकल कारपेंटर, वेल्डर और सिविल की टीम लेके आप खुद भी करवा सकते हो। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फाउंडेशन। और देखो इंडियन मार्केट में एक तो गलती क्या कर रहे हैं सब, रिटायर होके आ रहे हैं, पैसा है और गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं। मतलब फाउंडेशन हैवी चाहिए, हैवी चाहिए। आप देखो, आपकी बॉडी के नीचे अगर हाथी के पैर लगा दें तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, या ऊपर हाथी का सर लगा दें। जो भी होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो लोड देखना है पहले, उसके लिए किसी आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही पता चल रहा है आपको लोड क्या है। 2x2 के पाइप लगने हैं इसमें। और आप क्योंकि लोहा खरीदोगे आपको पता चल जाएगा, टन भी नहीं लगने वाला है पूरा। तो इसकी 1.5 फीट ही फाउंडेशन रहते हैं, वही ब्रिक में। ब्रिक में फाउंडेशन उठाएंगे, जो भी साइज़ लेते हैं, मान लो बात हम लेते हैं 24x14 का साइज़ लेते हैं, 24x14 का। तो आपने इसमें 24 में 3 कॉलम जाएंगे लंबाई में, 3 हाँ 6 कॉलम आ जाएंगे इसमें। सेंटर में कॉलम की ज़रूरत नहीं है 14 में, ऐसे में आ जाएंगे 6 कॉलम। तो वहाँ वहाँ पे 1.5 फीट कॉलम गहरा चले जाएगा। आपने एक दो रद्दा नीचे, मतलब हल्का सा गहरा करके ज़मीन को एक दो रद्दे उठाए, 1.5 फीट ऊपर उठा लिया। मतलब पूरी ले लो आप, 2.25 फीट, 2 फीट की फाउंडेशन पूरी उठा लो। ज़मीन से नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे से लेके बोल रहा हूँ, 1.5 फीट ऊपर रखो। आपको बढ़ानी है आपकी लोकेशन की लैंड के हिसाब से, पानी आ रहा है तो बढ़ा लो, उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं। और मिट्टी विट्टी भर के उसके ऊपर 40 mm डाल के 2-3 दिन सेट करके पानी छोड़ के उसके ऊपर 4 इंची की आप कंक्रीटिंग कर दो, सीसी कर दो आप। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इसमें लगेंगे 2x2 के पाइप, 50x50 mm में, या 2 इंची बाई 2 इंची, 2 इंची बाई 2 इंची का पाइप लगेगा। आप वो लेके आओ, उसमें प्राइबर पेंट करो और स्ट्रक्चर प्रॉपर बना लो आप। मतलब 4-4 फीट पे पाइप लगा के ऐसे कॉलम 4 फीट 4 फीट 4 फीट 4 फीट, 26 में पूरे 4 फीट पे लगाओगे तो 8 आ जाएंगे आपके। लास्ट का हल्का सा कट के 26 है ना, 8 लगा लो, 8 ऐसे में आ जाएंगे आपके। 8 आ गए, इनको हल्का हल्का गहरा कर दो आप। और ऐसे में 3 लेंथ चलेंगी जो कॉलम को टाई करेंगी, बॉटम सेंटर टॉप, 10 फीट में 3 लेंथ चलेंगी। अब ऐसा पूरा आपका स्ट्रक्चर बन गया केवल वॉल का। अब इसमें जो आउटर साइड जो लगता है, ये लो कॉस्ट इसलिए है क्योंकि आउटर साइड जो लगता है वो लगती है जीआई सीट। जीआई सीट जो हम रूफिंग में लगाते हैं। लेकिन आप ऐसा ग्रीन, रेड और वाइट, ब्लू मत लगा लेना, तब तो वो कार पार्किंग ही लगेगी। आपको कलर यूज़ करने हैं ग्रे, ब्लैक, पर्पल, हल्का सा डार्क कलर, जो भी डार्क में मिले आपको। डार्क रेड नहीं, वैसा जो ग्लॉसी कम हो, मैट में, प्रॉपर मैट में। तो आपने आउटर साइड में एक जो हम सीमेंट और ये सब कवर करने के लिए साइड पे लाते हैं ना, तिरपाल या ब्लैक कलर की काली पन्नी, वैसे तो बबल सीट लगती है पर काली पन्नी भी लगा दोगे फिर भी चलेगा। तो आउटर साइड पहले पूरी काली पॉलीथीन लगा के हल्का हल्का स्क्रू मार के उसमें, वो दीवार पे लग गई, उसके ऊपर जीआई सीट लगा दो आप। क्योंकि हाथ से तो पता ही चल जाएगा ना स्क्रू कहाँ पे मारना है। स्क्रू मार मार के आपने 3 स्क्रू लगेंगे, स्क्रू मार दिया, 3 लगाने हैं 4 लगाने हैं वो आप देख लो, ऐसे हाइट में लगेगा स्क्रू। तो आप एक दूसरे के ऊपर हल्का हल्का ओवरलैप होके पूरी वॉल बाहर से जीआई सीट से कवर हो जाएगी। जो कॉर्नर आएंगे उसमें एल फ्लैशिंग आएगी, वो जहाँ से आप जीआई सीट लोगे वहीं से वो दे देगा एल फ्लैशिंग। एल फ्लैशिंग से कवर हो जाएगा वो चारों तरफ। डोर विंडो इसमें आसानी से कट जाएंगे।
डोर विंडो तो आप जब 2x2 का बनाओगे तो वेल्डर प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा, इतनी बड़ी जैसे 5x6 की विंडो रखो, फिक्स गिलास रखो, बड़ी विंडो 8 फीट का डोर रखो बड़ा, पीछे भी स्लाइडिंग डोर देना, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इस स्ट्रक्चर में। तो वो करके जीआई सीट में आराम से कट जाता है, ये कर दो। उसके बाद बनेगा रूफ़ का स्ट्रक्चर। जो रूफ़ का स्ट्रक्चर होगा, जैसे बाकी कॉटेज में क्या होता है, रूफ़ का जो हमारी वॉल है, वॉल से बाहर रूफ, जो हमारी वॉल है, वॉल से बाहर हम 1.5 फीट निकालते हैं रूफ़ का स्ट्रक्चर ऐसा। तो आपको ऐसे में 1.5 फीट निकालने की ज़रूरत नहीं, आप इसको बस 4 इंची, ज़्यादा ये तो 6 इंची निकाल दो, क्योंकि इसमें क्या है, वॉल के ऊपर पानी पड़ेगा तो वॉल ख़राब होने वाली नहीं है। तो 4-6 इंची निकालो बस, बहुत है इसमें 4 इंची भी। 4 इंची निकालो, बिल्कुल बहुत ही नाम मात्र है, बस पानी बाहर हल्का सा गिर जाए छत से, 4 इंची निकालना है। और सेम कलर की रूफिंग लगेगी छत में भी जो वॉल में लग रही है। तो आपका एक्सटीरियर कंप्लीट हो गया है। उसके ऊपर रिज, जहाँ पे सेंटर में दोनों आएंगी रिज आएगा। ऐसे में आपको लेंथ बता देंगे, 10 फीट का एक आता है रिज। तो आप एक पेपर में बना के ले जाओगे ना, तो वो जो जिससे रूफिंग सीट लोगे वही सब कुछ निकाल के आपको बता देगा ये चीज़ें लगेंगी। तो एक्सटीरियर ही हमारा कंप्लीट हो गया। जो इंटीरियर पार्ट है इसका, उसमें आप 2 चीज़ें, अगर सीमेंट बोर्ड मिल रहा है तो 8 mm का सीमेंट बोर्ड लगा लो। और उससे पहले आपको करनी है इलेक्ट्रिकल फिटिंग। प्लम्बिंग आप बाद में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करनी है आपको। अगर अंडर वॉल चाहिए, वॉल के पीछे चाहिए, तो वैसे भी कर सकते हो, होल करके 2x2 के पाइप में, वो 1.25 इंची का ही आता है, तो होल करके आराम से हो जाएगा। और अगर बाहर से भी दिखाना है ओपन फिटिंग तो वो भी चलती है, वो भी, क्योंकि लो कॉस्ट में ही है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और इसमें मॉइस्चर प्रूफ है, वेदर प्रूफ है, टर्मरिक प्रूफ है, फायर प्रूफ है, जीआई है, तो वैसी कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। इसके बाद अगर आपको जैसे ज़्यादा रेन हो रही है तो इसमें 40 mm का एक थर्माकोल लगा दो बीच में, पूरे स्ट्रक्चर में, रूफ में भी वॉल में भी 40 mm का थर्माकोल आ जाएगा। उसके बाद अंडरग्राउंड करना है तो वायरिंग अंडरग्राउंड करो, ओपन भी करनी है ओपन भी चलेगी। अंदर से 8 mm का बोर्ड लगा दो, सीमेंट बोर्ड, वो नहीं मिल रहा है तो 6 mm की जो प्लाई आती है ना, वुडन की प्लाई, ये जो बनाते हैं फर्नीचर वर्नीचर जिससे, वो प्लाई लगा लो आप, और पूरा इसको फिक्स कर दो, पूरी प्लाई इंटीरियर फिक्स कर दो अपना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की फिटिंग भी हो गई, अंदर से आपकी इंटीरियर भी हो गया, प्लाई के ऊपर पेंट भी हो जाता है, वॉलपेपर भी लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, मतलब पता भी नहीं चलेगा प्लाई लगी है, सीमेंट बोर्ड लगा है, दोनों पे सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद जो प्लम्बिंग आप करोगे, जैसे ये बन गई 50 mm की वॉल थी, और अंदर बाहर की साइड जीआई सीट लग गई, अंदर बोर्ड लग गया। अब जो गलती क्या करते हैं, पाइप लगा लेते हैं बीच में, और यहाँ पे कुछ जो हमारी क्लैंप आती है ना, क्लैंप लगानी चाहिए, लोग लगाते नहीं है, तो जो नल टूटी ऐसे हिलती रहती है वो, तो वो सब करने के बदले 2 इंची का आपका मेंबर है, तो इस चक्कर में पड़ो ही मत, सीधे आप यहाँ आपको टूटी चाहिए ना, होल करो, बाहर निकालो, बैक साइड में निकाल दो पाइप, और बैक साइड में क्लैंप लगा के टाइट कर दो, पेंट हो जाएगा, उसके ऊपर वो बद्दा लगेगा नहीं। जो नल टूटी का आपका पाइप है, शावर का, गीज़र का, सीधे बाहर निकाल दो, यहाँ क्लैंप लग जाएंगे, वो प्रॉपर फिक्स रहेगी, हिलेगी नहीं वो टूटी आपकी। क्योंकि यही देखा मैंने, सारे जो भी वेल्डर है, लोकल वेल्डर, यही गलती कर रहे हैं, और उस टाइम तो कोई ध्यान देता नहीं है। फिनिशिंग के बाद वो कस्टमर जब यूज़ करेगा उसको, तो वो निकल ही जाएगी, कस्टमर तो रफ यूज़ करेगा, तो बाहर निकाल दो सीधे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और वो सही नहीं लग रहा है तो जो एक वॉल है ना, सारी फिटिंग एक ही वॉल पे आती है, उसको 1 इंची ईंट की चिनाई से, 4 इंची सिंगल ईंट की चिनाई से बना दो उस वॉल को, तो प्रॉपर वॉल फिटिंग हो जाएगी, उसमें टाइल लग जाएगी, टाइल इसमें भी लग जाएगी, इन दोनों में भी, प्लाई में भी लग जाएगी, उसमें भी लग जाएगी, इन दोनों के ग्लू आते हैं लगने के, और नहीं तो आप सिंगल ईंट से बना लो। उसके बाद जो सीलिंग है, सीलिंग में भी सेम बोर्ड लगा दो, और उसमें कोब लाइट लगा के बोर्ड में पेंट हो जाएगा, या प्लाई बोर्ड लगाना है या सीमेंट बोर्ड लगाना है, जो लगाना है लगा लो आप। नीचे आप विनाइल फ्लोरिंग कर दो, विनाइल नहीं करनी है, अगर विनाइल ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही हल्का है तो कॉन्क्रीट वो सीमेंट वाली कर दो, सीमेंट का घोल, उसमें बस एक कोको कोला कलर डाल देना, रेड कर देना, कलर आते हैं उसमें भी अलग अलग, आपको जैसे चाहिए, रेड वैसे ठीक लगता है, लाइट रेड, कोका कोला कलर जिसे बोलते हैं हम, पूरा पूरा फ्लोर वो कर दो, या हल्का हल्का सीमेंटेड करके ऊपर से कारपेट यूज़ कर लो, तो आपका फ्लोर भी प्रॉपर हो जाएगा। तो थ्योरी से ये आपको ज़्यादा डिटेल समझ में नहीं आएगा, तो ये डिज़ाइन आपको मैं एक बार पेपर में बना के समझा देता हूँ, फिर उसके बाद एक बार इसमें बात कर लेते हैं। आप चाहे लो कॉस्ट बनाओ चाहे हाई कॉस्ट कॉटेज बनाओ, जो जैसे ही बना रहे हो, मिडिल रेंज जो भी बना रहे हो, सबसे मेन है उसका लेआउट। तो लेआउट भी डिस्कस करते हैं। 24x14 के हमने कॉटेज लिए, तो इसके ऊपर देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं।
तो ये हमारी कॉटेज है। ये जो इसकी हमारी लेंथ है 24 फीट है और जो विड्थ है हमने ली है उसकी 14 फीट। अब इसमें आपको क्या देखना है, व्यू पॉइंट किस साइड है। अगर बैक साइड है जैसे फ्रंट है, मैंने यहाँ पे ले लिया डोर। वैसे क्या होता है, मैं आपको एक बार मोटा मोटा लेआउट समझा देता हूँ। यहाँ पे आता है हमारा बाथरूम, इसका रीज़न है यहाँ पे आएगा डोर। डोर यहाँ से हल्का सा छोड़ के यहाँ पे 2 फीट वार्डरोब की जगह छूटेगी। यहाँ पे मेरा डोर आएगा, ऐसे वार्डरोब पे ये खुलेगा, तो मेरी एंट्री है डोर। तो ठीक है, अब इसका साइज़ देख लेना। वैसे यहाँ तक आता है बाथरूम, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा बेड आता है। इसको बनाने का रीज़न बहुत बार बताया भी है मैंने कि चाहे जो भी सर्विसिंग वाला बंदा है वो डायरेक्टली नज़र न पड़े बेड में कौन बैठा हुआ है, हस्बैंड वाइफ जो भी बैठा हुआ है ना, डायरेक्ट नज़र न पड़े। तो यहाँ आप फिक्स विंडो दे सकते हैं आराम से पीछे का व्यू के लिए, या फिर स्लाइडिंग यूपीवीसी डोर भी दे सकते हो। ये आपका वार्डरोब आ जाता है, ये आपकी ट्रे आ जाती है जो हमारी कैटल ट्रे होती है। पहले आएगा आपका लगेज बैग आएगा यहाँ पे वार्डरोब के बाद, वार्डरोब डोर के पीछे आएगा बैक साइड में आपकी आएगी जो भी ट्रे आएगी, मटेरियल जो भी हमने सामान रखना है, सूटकेस ट्रे, उसके नीचे मेरा शू रैक आ जाता है। यहाँ पे मेरा एक जरा ये हाइट में 2 फीट ही रहेगा, 1.5 फीट 2 फीट, क्योंकि हैवी बैग उठाना ना पड़े मुझे ज़्यादा, यहाँ पे रखना है। इसके बाद यहाँ पे 3 फीट हाइट की मेरी कैटल ट्रे आएगी जिसमें कॉफ़ी और ये सब रहता है ना, कॉफ़ी ट्रे यहाँ पे आ जाएगी, कॉफ़ी टेबल। उसके बाद यहाँ पे टीवी पैनल आ जाता है। तो ये सिंपल लेआउट है। और लास्ट में हमारा आता है स्टडी टेबल। ये सिंपल लेआउट होता है एक किसी भी कॉटेज का। तो अब आपने क्या देखना है, जैसे ये है मेरी वॉल, मैं आपको समझाता हूँ पाइप कितने आएंगे। अब ये आपकी वॉल है 24 फीट की, 24 फीट की वॉल है। तो ये आगे 24। अब इसमें क्या देखना है आपको, ये आगे 2 बाई 2 के आपके पाइप, जो मैंने बोला ना 3 कॉलम, ये पाइप आपका 2 फीट नीचे जाएगा एकदम फाउंडेशन से। यहाँ पे आपको फाउंडेशन तोड़नी पड़ेगी, ये नीचे जाएगा फाउंडेशन में। फिर ये बीच वाला भी नीचे जाएगा। ये भी सारे 2 बाई 2 के हैं पर इनको ज़रूरत नहीं है, ये आपको स्ट्रक्चर को लोड दे देगा 3। तो क्या है ना, फाउंडेशन अगर बैठ भी गई तो आपका स्ट्रक्चर हमेशा स्टिफ रहेगा। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम ऐसे में आ जाएंगे। इसको 12 फीट ले लेना, बाकी को 10 फीट ले लेना, और 1 2 3 4 ऐसे में आ जाएंगे। तो ये 24 24 24 24 और ये 12 3 12 के हैं 36, और बाकी ये 10 10 के हैं 1 2 3 4। तो ऐसे में आपकी ये वॉल का डिजाइन आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आपको करना है। अब एक बार फिर से देखते हैं, जो 12 फीट की हमारी लेंथ है ना वो आ रही है 1 2 3 नंबर, तो 36 हो गई, 36 फीट। 10 फीट की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 1 2 3 4 नंबर। 24 फीट की जो लेंथ आ रही है जो लेटे में चली, ये हमारा बॉटम बीम है, बहुत ज़रूरी, 1 2 3 4 नंबर। इसको जरा सा 4-5 इंच ऊपर भी छोड़ सकते हो और बॉटम पे भी लगा सकते हो फाउंडेशन पे, लास्ट स्क्रू इस पे लगेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं तो नीचे से पानी जाने का खतरा है। 4 नंबर। तो टोटल हमारे लग गए 172 रनिंग फीट लग गया। जो हमारी सिंगल लेंथ आती है वो 20 फीट की आती है, तो 8.6, तो हमारी 9 लेंथ लगेंगी। एक 13 किलो की होती है, चलो वेट के बाद में देखेंगे। तो हमारी 9 लेंथ लग गई वॉल ए में। और सेम ये राइट की वॉल है, लेफ़्ट की वॉल भी ऐसी होगी। तो हमारी जो 9 18 हमारी लेंथ लग गई है इसमें। अब जो बैक साइड की वॉल है उसको मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 6 फीट बाई 5 फीट की विंडो लोगे फिक्स गिलास में। इसको तो आप स्लाइडिंग रखो, जैसा रखो, ओपनेबल रखो, पर मैं अभी ये ले रहा हूँ। आप इसमें स्लाइडिंग डोर भी ले सकते हो। देखो ये जो कॉलम है ना, अब ये कॉलम इस दीवार का भी है उसका भी है। तो जो यहाँ पे आपको कॉलम मिलेगा ना, क्योंकि उस दीवार का कॉलम भी यहीं पे आ रहा है, तो जो यहाँ पे जो कॉलम मिलेगा आपको मिलेगा 100/50 का 2 कॉलम मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये एक कॉलम हो गया, ये 2 फीट नीचे जाएगा, ये 2 फीट नीचे, ये 2 फीट नीचे, ये भी 2 फीट, 4 कॉलम नीचे चल जाएंगे। फिक्स विंडो आ गई। तो ये 5 फीट है, तो 14 में बचा 4.5 फीट, 9 फीट बचा ना, तो मैं इनको 5-5 फीट ही ले लेता हूँ, कट पीस ज़्यादा सोचते नहीं है। तो 10 फीट की हमारी है नंबर्स, 1 2 12 फीट के 2, 1 2 3 4, 12 फीट के 2 लिए हैं, तो नीचे 2 और डाल दिए मैंने, यहाँ पे वो मिस हो गया था। 4 नंबर है। 14 फीट के
1 2 3 4 4 और 5 फीट के जो विंडो के ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंडो में कोई बैठा कुछ भी लोड है यही लेगा लोड, इसको छोड़ना नहीं है। तो टोटल हमारी यहाँ पे आई 134, 7 लेंथ आ गई इस वॉल नंबर सी में। वॉल डी जो हमारी डोर है, डोर लिया है 8 फीट बाई 3 फीट का। यहाँ पे भी जो कॉलम मिलेगा 100 बाई 150 का, दोनों कॉलम टच होंगे, दोनों 2 फीट नीचे जाएंगे। जो है कॉलम मिल गया ना चारों तरफ आपको, ये मिल गया 100 बाई 150 का हैवी कॉलम मिल गया। 2 बाई 2 के पाइप में भी देखो 50 बाई 50 के पाइप में भी आपको 100 बाई 50 का कॉलम मिल रहे हैं चारों। तो ये आपका डोर आ गया। डोर में ये दोनों मेंबर आएंगे डोर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ये वाला मेंबर एकदम 8 फीट पे थ्रो जाएगा, एक बीच में एक नीचे, और ये तीनों 2 2 फीट। तो टोटल लेंथ इसमें आ रही है 6, तो इसको आप 6 भी ले लोगे चलेगा, 7 भी लोगे तो चलेगा। तो बॉल A B C D टोटल पाइप हमारे आ रहे हैं इतने। अब इनका लोड कैलकुलेट कर लेते हैं और एक बार रूफ़ का भी देख लेते हैं कैसा होगा। तो अब आ जाते हैं रूफ़ पे। रूफ़ का जो डिज़ाइन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने तो बहुत ज़्यादा लिया है। हमारा 14 फीट विड्थ है, सेंटर पार्ट मैंने हाइट ले ली है 5 फीट की। आप 3 फीट भी लोगे चलेगा। ये 4 फीट वाला मेंबर नहीं भी लोगे, क्रॉस मेंबर 3 वाला लोगे भी चलेगा। क्रॉस ये जो क्रॉस में ले लिया इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने ले लिया है मैक्सिमम पार्ट पे। और अभी मैंने कट पीस कुछ लिया तो 14 10 5 5 4 3 ऐसे करके। तो जो सिंगल ट्रस है, ये कैंची बोलो ट्रस बोलो, उसमें आपको लग रहा है सारे मेंबर जोड़ के 53 × 3 ट्रस आएंगी इसमें 24 फीट में। तो इतना 8 लेंथ आपकी ट्रस में आ गई। अब देखते हैं परलिन ये होती हैं जिसके ऊपर GI सीट का स्क्रू लगेगा। दिस वन और एक टॉप में आ जाएगी ये हमारी। तो ये 3 आ रही हैं ना, 6 आ गई। तो 30 फीट की लगेगी, 30 फीट इससे लगेगी। 24 फीट का वो है, 2.5 फीट ये आगे निकलेगा और 2.5 फीट पीछे निकाल रखा है। आपको अगर 5 फीट निकालना है तो आगे के 2.5 में आप 5 फीट निकालना है तो सीधे सीधे ये आपका 33 ले लो आप, या 32 भी ले लोगे तो 2.5 में ही वो आ जाएगा। तो ये हो गया। तो ऐसे इसके हिसाब से 6 लेंथ आ रही हैं। ये 6 नंबर्स आ गए 30 फीट वाले, सीधे सीधे जाएंगे। ये सब ज़्यादा लगती है परलिन 9 नंबर्स। तो हम फाइनली देखते हैं हमारा टोटल स्टील लगा कितना है। तो टोटल स्टील वॉल में हमारा लग रहा था 31 नंबर्स, ट्रस में 8 नंबर, परलिन में 9 नंबर, और फिर बाथरूम का एज्यूम कर लिया हमने 8 नंबर। तो टोटल 56 नंबर्स इंटू 13 kg वाला पाइप लिया सबसे हैवी वाला। एक 11 का भी आता है, वो आपकी मर्जी है। 728 kg लोहा लगा। अब मैं ले रहा हूँ कि 82 रुपीज़ है। आप लोकल लो, अपोलो लो, यही आएगा आपका एवरेज 82 रुपीज़ kg में। तो ये आ गया आपका 60,000 का आपका लोहा लग गया एक कॉटेज में। तो ये है। इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे 100 बाई 50 का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल A वॉल D टच करेगी। तो यहाँ पे वॉल D का भी ये वाला मेंबर आएगा 12 फीट वाला, और सेम इस साइड वॉल B, ये हमारी वॉल D है ना, तो यहाँ पे वॉल B आएगी, ये वाली वॉल B है। तो ये टच करेगी, यहाँ पे 2 मेंबर आ जाएंगे 12 फीट वाले जो नीचे जाएंगे साथ में। तो 100 बाई 150 इसलिए 100 बाई 50 इसलिए हो रहा है ये। तो ये ऐसा है। इसमें आपका जो टोटल स्ट्रक्चर बन गया, सारी वॉल, बाथरूम, और अब आप रूफ भी ले लो तो 60,000 में आपका ये हो गया। तो इसमें जो आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया है 60,000 में बन गया है। हाँ, 60,000 का लोहा लगा है, ट्रांसपोर्ट आप देख लेना। और GI सीट भी जो है ना वो अब ज़्यादा हल्की मत लेना, क्योंकि वही आपकी मेन वॉल है। तो 56 56 58 60 रुपये 62 रुपये वाली में टाटा अल्ट्राटेक सब मिल जाएगी आपको। ग्रे, ब्लैक, पर्पल कलर ये मिल जाते हैं। तो ग्रे, ब्लैक भी बहुत अच्छा है, ग्रे भी अच्छा है। और इसी शेड में हल्का सा डेटोना ग्रे ऐसे में जा सकते हो आप। तो ये पूरी मिल जाएगी। तो इस कॉटेज का जो फाइनल प्राइस आता है ना वो ऐसा आता है 240, 250, 260, 2,60,000, 280 मैक्सिमम है। उसमें आप UPVC विंडो सब लगा के, क्योंकि जो रूफिंग सीट आपकी इसमें आएगी वो भी 60-65 हज़ार की पूरी आ जाएगी। उसके बाद अंदर का बोर्ड है वो 32,000 में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे है आपका 2 लाख में सब कुछ आएगा। उसके बाद फिनिशिंग बच जाएगी, डोर, विंडो, फिनिशिंग, पेंट, वो आपका इसमें हो जाता है। तो ये एक अच्छा उपाय है। बस इसमें आपको ना लोकेशन ध्यान देनी है, रखना ऐसी जगह कहीं वो चारों तरफ से दिखाई ना दे। मतलब आपस में 5-5 फीट की जगह फ्रंट दिखाई दे। और फ्रंट में GI के ऊपर पैनलिंग कर सकते हो आप, GI के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। नहीं है तो फ्रंट की वॉल भी सिंगल ब्रिक वर्क से बना लो, टाइल्स लगा लो उसके बाहर। तो ये लो कॉस्ट में आ जाती है।
तो जो इंक्वायरियाँ करते हो ना लो कॉस्ट में बताओ। अब इसमें क्या है ना, इसमें किसी का मार्जिन नहीं है, इसलिए आपको ये सही पड़ रहा है। अब इसमें अब हम तो ये करते नहीं हैं, ये हम तब करते हैं जैसे हमारा क्या है, जैसे शादी का बैंक्वेट बन रहा है, 10,000 8,000 5,000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट बन गया, स्विमिंग पूल बन गया, तो हमने वहाँ से कमा ही लिया। फिर कॉटेज आप जैसी मर्जी बनवा लो, क्योंकि कमा तो लिया ही है, बेनिफिट जो वहाँ से आ गया तब इसमें आ गया। पर जैसे पहाड़ों पे और किसी को रूम बढ़ाने हैं या एग्रो टूरिज्म है, एग्रो टूरिज्म में मेन जो पार्ट है वो एग्रो है, आपकी खेती है, उसमें उसमें कॉटेज जो है वो मेन नहीं है। और टेंट से तो लाख गुना बढ़िया ही है, क्योंकि अंदर से तो प्रॉपर फिनिशिंग ही मिल रही है ना, अंदर जाने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा है स्ट्रक्चर है। और ज़्यादा ही लग रहा है आपको ये सही नहीं है तो फ्रंट की वॉल ब्रिक में देके बना सकते हो आप। तो एक अच्छा एक ऑप्शन है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप बताना मुझे।